क्लास बीकॉम पार्ट फर्स्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर सेकंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ एमएसएमईज। इसके फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इसके कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन के बारे में बताया था। आज जो सुलभ उपक्रम है उनकी विभिन्न विशेषताएं और इसके विभिन्न लाभ और दोष कौन कौन से हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। सुलभ उपक्रमों की विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ एमएसएमईज। सुलभ उपक्रमों की जो परिभाषा है उस परिभाषा के आधार पर इसकी विभिन्न जो विशेषताएं वो दृष्टिगोचर होती है। उनमें सबसे पहले है एकाकी या कुछ व्यक्तियों का स्वामित्व। सुलभ उपक्रमों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका जो स्वामित्व है वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा यानी एकाकी स्वामित्व में अथवा व्यक्तियों के छोटे से समूह के हाथों में होता है। अब ये छोटा समूह कभी साझेदारी फर्म के रूप में हो सकता है, लेकिन कंपनी प्रारूप में सामान्यतः अपनाया नहीं जाता है। नेक्स्ट है प्रबंध और नियंत्रण। सुलभ उपक्रमों का जो प्रबंध और नियंत्रण है वह भी इसके स्वामी या स्वामियों के हाथों में केंद्रित होता है। ऐसे उपक्रमों के स्वामी ही प्रबंधक तथा प्रबंधक ही स्वामी होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें प्राय स्वामी और प्रबंधक एक ही व्यक्ति होता है। नेक्स्ट है सीमित निवेश। अब सुलभ उपक्रमों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो लिमिटेड होता है। लास्ट टाइम मैंने जो परिभाषा बताई थी उस परिभाषा में सुलभ उपक्रमों को की जो परिभाषा दी गई थी वो दो आधारों पर दी गई थी। एक तो निर्माणी सुलभ उपक्रम और दूसरा था सेवा सुलभ उपक्रम। निर्माणी उपक्रम और जो सेवा सुलभ उपक्रम है वो तीन भागों में बांटे गए थे, सूक्ष्म उपक्रम, लघु उपक्रम और तीसरा था मध्यम उपक्रम। इनकी जो परिभाषा है वो इनमें जो निवेश की मात्रा है उस निवेश की मात्रा के आधार पर दी गई थी। जैसे निर्माणी सूक्ष्म उपक्रम में मिनिमम जो मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 25 लाख रुपए तक हो सकता है। इसके विपरीत जो सेवा उपक्रम है उसमें 10 लाख रुपए तक का हो सकता है। इसके विपरीत जो लघु उपक्रम थे, लघु निर्माणी उपक्रम है उसमें 25 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। और इसके विपरीत जो सेवा उपक्रम है उसमें 10 लाख रुपए तक का हो सकता है। फिर नेक्स्ट है मध्यम उपक्रम। जो मध्यम उपक्रम है उसमें निर्माणी मध्यम उपक्रम में 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। इसके विपरीत जो सेवा सुलभ उपक्रम है उसमें 2 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। नेक्स्ट है सीमित वित्तीय स्रोत। जो सुलभ उपक्रम है उनके वित्तीय स्रोत काफ़ी लिमिटेड होते हैं और ये प्राय अपने निजी साधनों से यानी इनके जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है या बैंक्स है, वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर अपने विभिन्न जो वित्तीय आवश्यकताएं उनकी पूर्ति कर लेते हैं। सामान्यतः ये अंश और ऋण पत्रों के द्वारा अंश और ऋण पत्र वो सार्वजनिक निर्गम इनके द्वारा नहीं किया जाता है। सुलभ उपक्रम की नेक्स्ट विशेषता है स्थानीय कार्य क्षेत्र। सुलभ उपक्रमों का जो कार्य क्षेत्र है वो जनरली लोकल होता है, स्थानीय होता है, परंतु ऐसे उपक्रमों के द्वारा उत्पादित वस्तुएं कई बार इंटरनेशनल मार्केट तक में भी बेची जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्थानीय संसाधन। अब इनका स्थानीय कार्य क्षेत्र होने के साथ साथ जो सुलभ उपक्रम है वो जनरली स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके ही विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। बहुत ही कम सुलभ उपक्रम होते हैं जो विदेशों से कच्चा माल, मशीन, यंत्र आदि का आयात करके वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है श्रम प्रधान संगठन। सुलभ उपक्रम की जो क्रियाएं हैं वो प्राय श्रम प्रधान होती है। इनमें जो लार्ज स्केल जो उपक्रम है उनकी तुलना में प्रति इकाई उत्पादन में मानव श्रम प्रधान का अधिक उपयोग किया जाता है और ये पूंजी प्रधान कंपैरेटिवली कम होते हैं। अनेक क्रियाएं। सुलभ उपक्रमों की जो क्रियाओं का क्षेत्र है बहुत ही व्यापक और विस्तृत है। कई बार ये प्रोड्यूसर के रूप में देखे जाते हैं, कहीं पर होलसेलर या कहीं पर रिटेलर के रूप में देखे जाते हैं। इनमें से औद्योगिक, व्यापारिक और सेवा कार्यों को करने वाले सभी उपक्रम शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट है कर्मचारियों की सीमित संख्या। जो सुलभ उपक्रम है उसमें काम करने वाले जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो लिमिटेड होते हैं। सामान्यतः इनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या कई बार तो 20 से 30 तक ही होती है।
नेक्स्ट है सरल उत्पादन तकनीकें। अब सुलभ उपक्रमों में वैसे तो जनरली मशीन्स वगैरह का बड़ी-बड़ी मशीन्स का उपयोग बहुत ही कम किया जाता है और इसमें जो प्रयुक्त किए जाने वाले टूल्स वगैरह है, मशीन्स है वो बहुत ही सिंपल टेक्निक वाली होती है। प्राय इसमें जो प्रयुक्त यंत्रों का संचालन है वो मानव श्रम से ही किया जाता है। नेक्स्ट है वृहत उद्योगों के पूरक। जो सुलभ उपक्रम है वो बड़े-बड़े उद्योगों के लिए पूरक उपक्रमों की भूमिका निभाते हैं। इन उपक्रमों के जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है वो जनरली जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है उनकी डिफरेंट नीड्स को फुलफ़िल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे जो छोटे-छोटे उपकरण हैं, कल-पुर्जे हैं, साजो-सामान हैं, ये सुलभ उपक्रमों के द्वारा बनाए जाते हैं और जिनकी आवश्यकता जो बड़े-बड़े उद्योग हैं उनके निर्माण की आवश्यकता को ये जनरली पूरा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वव्यापी संगठन। सुलभ उपक्रमों की एक इम्पॉर्टेंट विशेषता ये है कि ये सर्वव्यापी होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि छोटे-छोटे गाँवों में, कस्बों में, शहरों, यहाँ तक कि महानगर आदि में भी पाए जाते हैं। इसी प्रकार से ये सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं, चाहे पूंजीवादी हो, साम्यवादी हो, समाजवादी हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था, सभी प्रकार के देशों में पाए जाते हैं। उत्पादन का पैमाना। जहाँ तक उत्पादन के पैमाने का सवाल है, यहाँ पे इनके द्वारा उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा लिमिटेड होती है। नेक्स्ट है सरकारी संरक्षण। आधुनिक युग में इनकी एक इम्पॉर्टेंट विशेषता ये है कि जो सुलभ उपक्रम है उनको सरकार के द्वारा संरक्षण प्राप्त होता है। हमारे देश में भी इनके विकास और विस्तार के लिए काफ़ी इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश है। जो वित्तीय संस्था हैं वो इन्हें रियायती दर पर फाइनेंस प्रोवाइड करती है और सरकार भी कच्चा माल है, शक्ति के साधन है, कारखाने के लिए जो लैंड है, बिल्डिंग है आदि प्रायोरिटी के बेसिस पे उपलब्ध कराती है। फिर नेक्स्ट है पंजीयन अनिवार्य नहीं। सुलभ उपक्रमों का जो रजिस्ट्रेशन है, पंजीयन है वो ज़रूरी नहीं होता है। हाँ, ये अवश्य है कि इनके जो स्वामी हैं वो स्वेच्छा से अपना रजिस्ट्रेशन राज्य के उद्योग निदेशालय या संबंधित जो जिला उद्योग केंद्र है वहाँ पर करवा सकते हैं। जो उपक्रम अपना पंजीयन कराना चाहते हैं उन्हें उद्यमिता ज्ञापन भरकर जमा कराना होता है। उसके पश्चात उद्योग निदेशालय या जो जिला उद्योग केंद्र है वो उद्यमिता ज्ञापन का स्वीकृत पत्र जारी कर देता है। स्वीकृत पत्र जारी करने के बाद में उस पर्टिकुलर उपक्रम जो है रजिस्टर्ड हो जाता है। अब रजिस्टर्ड उपक्रम है उसको सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की रियायतें और सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। नेक्स्ट है सरकार द्वारा नियमन और नियंत्रण। भारत में सुलभ उपक्रमों का जो नियमन और नियंत्रण है वह भी सरकार के द्वारा किया जाता है। यदि उपक्रम कंपनी अधिनियम में पंजीकृत है तो कंपनी अधिनियम के प्रावधानों से भी उसका नियमन और नियंत्रण किया जाता है। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका। अब जो सुलभ उपक्रम है उनका देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान होता है। इसमें अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने बहुत ही अच्छा लिखा है कि अमेरिका अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 48% भाग लघु उद्योगों का ही है। अमेरिका के आधे से अधिक श्रमिक इनमें लगे हुए हैं। ये नए आविष्कार और रोजगार के नए अवसरों का महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। वास्तव में कहा जाए तो लघु उद्योग अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहे जा सकते हैं। जिस प्रकार से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में इनका इम्पोर्टेंस स्थान है, ठीक उसी प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था में भी इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थान माना जाता है। ये जो सुलभ उपक्रम है उनकी वर्तमान में संख्या लगभग 362 लाख है और उसमें काम करने वाले जो विभिन्न लोगों को रोजगार मिला हुआ है वो करीब 805 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त है। सुलभ उपक्रमों की विभिन्न विशेषताओं के बाद में नेक्स्ट टॉपिक है सुलभ उपक्रमों के लाभ अथवा गुण अथवा सुलभ उपक्रमों के जीवित रहने के कारण। जैसा कि हम जानते हैं कि वृहत स्तरीय व्यावसायिक उपक्रमों के संचालन में काफ़ी लाभ प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी संपूर्ण विश्व में अनेक प्रकार के सुलभ उपक्रम स्थापित किए जाते हैं क्योंकि सुलभ उपक्रमों के स्थापित करने से देश के विभिन्न लोगों को रोजगार प्राप्त होता है और साथ ही कई इनके लाभ प्राप्त होते हैं। वो कौन-कौन से लाभ प्राप्त होते हैं वो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है कम औपचारिकताएं। सुलभ उपक्रमों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है
कि सुलभ उपक्रमों को स्थापित करने में बहुत ही कम औपचारिकताओं की आवश्यकता होती है। उन्हें उत्पादन के लिए प्राय लाइसेंस भी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वहीं खातों के प्रकाशित कराने और उनका ऑडिट करवाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है उत्पादन की सरल विधियाँ। सुलभ उपक्रमों में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसके उत्पादन में प्रयुक्त की जाने वाली जो मशीनें हैं वो काफ़ी सामान्य और सरल प्रकृति की होती है और जो श्रमिक है वो आसानी से इनका उत्पादन कर सकते हैं और जो श्रमिक है उनको मशीनों को समझने के लिए प्राय विशेष ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है लोचशील। लोचशील मतलब सुलभ उपक्रमों का कभी भी विस्तार किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर इनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है कम कर भार। सुलभ उपक्रमों पे जो टैक्सेस है उसका बर्डन भी काफ़ी कम रहता है। भारतवर्ष में इन पर जो टैक्स की दरें हैं वो काफ़ी कम हैं और उत्पादन शुल्क में भी कई प्रकार की रिबेट दी गई है। नेक्स्ट है बड़े उपक्रमों के लिए आधार। अभी इसकी विशेषताओं में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सुलभ उपक्रम है वो बड़े उपक्रमों के लिए आधार प्रस्तुत करते हैं क्योंकि जो सुलभ उद्यमी है वो अनुभव प्राप्त करके बड़े-बड़े उपक्रमों की स्थापना करते हैं। जैसा कि के मेनन ने कहा है कि लगभग सभी बड़े उपक्रम पहले कभी सुलभ उपक्रम थे। औद्योगिक शक्ति का जंगल उसी के द्वारा तैयार की गई भूमि पर उगा हुआ है। नेक्स्ट है शीघ्र और संतोषप्रद परिणाम। सुलभ उपक्रम को शीघ्र ही प्रारंभ किया जा सकता है। इनका जो गर्भकाल है वो भी अत्यंत ही छोटा होता है, इसीलिए इनके शीघ्र परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार के विस्तृत साधन। सुलभ उपक्रमों की स्थापना से देश के बहुत सारे लोगों को रोजगार के विस्तृत साधन प्राप्त होते हैं। सरकार द्वारा सुलभ उपक्रमों को प्रोत्साहन देने का एक कारण यह भी है कि इससे देश में रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण पर रोक। सुलभ उपक्रमों के से एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि देश में किसी भी छोटे से छोटे क्षेत्र यानी गाँवों में, कस्बों में भी खोले जा सकते हैं, जिससे आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण पर रोक लगती है। नेक्स्ट है कुछ उद्योगों के लिए आवश्यक। अब कुछ व्यवसाय ऐसे भी होते हैं जिनका सुलभ उपक्रमों के रूप में ही संचालन किया जा सकता है, जैसे हस्तकला के विभिन्न उद्योग हो सकते हैं, रेस्टोरेंट है, फुटकर व्यापार आदि सुलभ उपक्रमों के रूप में ही इनका संचालन किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है कम श्रम संघर्ष। अब जो उपक्रम है वहाँ पे जो श्रम संघर्ष है वो काफ़ी कम होते हैं। इसका सबसे बहुत बड़ा कारण यह है कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ जो वर्कर्स है वो बहुत ही कम संख्या में होते हैं। तो जब भी इनके बीच में किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट पैदा होता है तो वो आपस में मिल बैठकर उसका सुलटारा कर लेते हैं। नेक्स्ट है देश का संतुलित विकास। जो लघु सुलभ उपक्रम है वो गाँवों में, शहरों में कहीं पे भी स्थापित किए जा सकते हैं, जिससे देश के हर क्षेत्र का संपूर्ण विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है शहरी समस्याओं का समाधान। जो वृहत स्तरीय उपक्रमों की स्थापना से शहरों में काफ़ी प्रदूषण होता है, भीड़-भाड़, गंदी बस्तियाँ, आवास की समस्या, काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। लेकिन जो सुलभ उपक्रम है वो छोटे-छोटे गाँवों में, कस्बों में स्थापित करके इन शहरी समस्याओं का काफ़ी हद तक समाधान किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण अंग। किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए सुलभ उपक्रम काफ़ी आवश्यक माने जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण रूप से कंट्रीब्यूट करते हैं। देश के सकल घरेलू उत्पाद में 8% का योगदान करते हैं। इनसे देश के 805 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है और साथ ही देश के निर्यातों में लगभग 40% योगदान मिलता है, जिससे बड़ी भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा की आय की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सुलभ उपक्रम है उनके किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए भारत देश की जो अर्थव्यवस्था के विकास के में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।